बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात किस किस पर लाजिम है? कितना निसाब हो तो ज़कात लाजिम होगी? याद रखें, ज़कात लाजिम होने के लिए 4 किस्म का निसाब, 4 किस्म का चीज़ें, ये इन पर ज़कात लाजिम हो जाती है अगर ये आपके पास मौजूद हों तो। पहली चीज़ है सोना, दूसरी चीज़ है चांदी, तीसरी है माल यानी रुपया पैसा, और चौथी है आपके माल तिजारत यानी वो चीज़ जो आपने बेचने के लिए ख़रीदी है। पहली चीज़ सोना, सोने की मिकदार है 7.5 तोले। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है तो उस पर आपकी ज़कात देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है चांदी, 52.5 तोले अगर आपके पास मौजूद है तो ज़कात देना ज़रूरी है। रुपया पैसा 52.5 तोले चांदी की मिकदार, चांदी का जो कीमत है 52.5 तोले की, इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 52.5 तोले चांदी की कीमत 91,000 रुपये के लगभग है। अगर आपके पास इतना रुपया पैसा, इतनी करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी है, या प्राइस बॉन्ड है, या कमेटी आपने कहीं भरी हुई है, या प्लाट है जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा हुआ है, ठीक है, या दुकान है आपकी जो आपने बेचने के लिए, आपने रेंट पर नहीं दी हुई, आपने बेचने के लिए ली हुई है। अब अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जिनकी कीमत 91,000 रुपये से ऊपर है तो फिर ज़कात देना लाजिम है। और चौथी चीज़ है माल तिजारत। माल तिजारत यानी जो चीज़ आपने बेचने की नीयत से, गाड़ियाँ हैं, आप गाड़ियाँ रखते हैं बेचने के लिए, अगर आप किराए पर रखते हैं तो किराए वाली गाड़ी पर भले 50 लाख की भी है तो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर आपने बेचने के लिए गाड़ी ली हुई है तो अब उस पर ज़कात है। अब अगर आपके पास पूरा माल नहीं है, यानी सोना है कम है, माल तिजारत है नहीं, या माल तिजारत है थोड़ा है, यानी सारे थोड़े थोड़े हैं, चांदी आपके पास है नहीं, जो आपके पास माल तिजारत है वो भी है नहीं, रुपया पैसा मौजूद है, सोना थोड़ा सा मौजूद है, तो इन सब को थोड़ा थोड़ा अगर हम जमा करते हैं, जैसे किसी के पास 2 तोले सोना है, 2 लाख रुपए हैं, या 50,000 रुपये हैं, यानी कि अगर 10,000 रुपये तक हैं, 5,000 तक या 500 तक भी हैं, यानी थोड़ा सा सोना भी मौजूद है और थोड़ा सा रुपया भी, पैसा भी मौजूद है। अब हम इन दोनों को जमा करते हैं तो ये निसाब तक यानी 91,000 रुपये तक पहुंच जाते हैं। तो अब इस सूरत में भी आप पर ज़कात लाजिम आएगी, अब भी आपको ज़कात देना होगी। ज़कात कितनी है? 2.5%, यानी 1 लाख के पीछे 2500 रुपये आपको ज़कात देनी होगी। आपने कमेटी भरी हुई है, कमेटी आनी है, उसमें से भी आपको ज़कात देनी होगी क्योंकि 1 साल हो गया, साल गुजरना शर्त है। यानी यकम रमज़ान में आपके पास 2 तोले सोना था और 1 लाख रुपया था मिसाल के तौर पर। अब दोबारा 1 साल गुजर गया, यकम रमज़ान आ गया, आपके पास 3 लाख रुपये और 2 तोले सोना या 1 तोले सोना या 4 तोले सोना, जितना है इस सब को जमा करें। साल के अंदर कुछ कम होता रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, साल के अख्ताम पर देखें जितना ये है इसको भी और सबको जमा करके जो आपके पास मौजूद है, सोना भी और रुपया नकदी भी, अब इसको जमा करें और जो टोटल निसाब बनता है, जो टोटल आपके पास पैसे बनते हैं, इसकी ज़कात दें। हाँ, अगर आपके पास ऊपर कर्ज़ है, यानी 2 तोले सोना है जिसकी इस वक्त फ़र्ज़ करें 2.5 लाख रुपए कीमत है, और आपके पास 2 लाख भी हैं, 4.5 लाख आपके पास टोटल बन गए, ज़कात हो गई क्योंकि साल आपके गुजर गया, लेकिन आपने 5 लाख कर्ज़ देना है, कर्ज़ा देना है जो आपने अदा करना है, तो अब आप पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 लाख कर्ज़ा देना है, ठीक है, तो फिर भी 3.5 लाख तो बचते हैं, फिर आप पर ज़कात लाजिम आएगी।